न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, पर क्या वर्तमान समय में कृषि सचमुच एक लाभ कमाने का जरिया बन गया है? आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं होशंगाबाद जिले के राम किशोर मालवीय से, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में ही खेती शुरू कर दी थी। मैं वैसे 20 साल की उम्र से मैंने किसानी का कार्य प्रारंभ किया। मैं अपने पिताजी बहुत श्रमशील थे, तो उनके साथ मैंने सारा काम देखा और किया। स्वयं अपने हाथों से अपने बखर घेरे, बहुत सारे कार्य किए और फिर धीरे धीरे करके हमने डेवलपमेंट किया, ट्रैक्टर लाए और आज 40 साल लगभग हो गए हैं किसानी करते हुए। पहले की तुलना में अब खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए पैसों की आवश्यकता अब किसानों को बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। वर्तमान दौर में उसको सम्मिलित होना पड़ता है। अब उस पर इस वक्त जो है, इस समय पे जो है, जो वातावरण है जो किसान के अनुकूल या किसानी के अनुकूल नहीं रह पाता है, तो उससे बहुत सारी समस्या होती है। फसल पैदा करने में कीट प्रकोप पहले से ज़्यादा हो गया है, खर्च लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिज़नेस की तुलना में किसानी की आय बहुत कम होने लगी है और खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और सभी सोचते हैं कि हम आगे हों। और दूसरी चीज़, मार्केट में भी दिक्कतें आती है। जब फसल का जब पूर्ण तरह से जब निकलती है, उत्पादन होता है, तो मार्केट में भाव कम हो जाते हैं। तो कुछ ही सक्षम किसान हैं जो कि फसल को रोक के बेच पाते हैं, बाकी तो कम दामों पे उनको बेचना पड़ता है। जब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जब घोषित किया, तो केवल क्या कागज़ों के लिए किया कि हम कागज़ों में समर्थन मूल्य रखें? वास्तव में वो मार्केट की जो स्थिति है वो समर्थन मूल्य से ऊपर ही बिकना चाहिए, तो किसान कम से कम फ़ायदे में रहे, औने पौने दाम में उसको बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, तो ही वो सफल हो पाएगा। इसके बाद चले बिजली की व्यवस्था। भाई सरकार के पास जब पैसे हैं, जब टैक्स दुनिया भर का लिया जाता है, तो बिजली की हालत भी अच्छी रखें। उस पर बढ़िया जो ठेकेदार होते हैं, मैं जो प्रैक्टिकल जो मेरे अनुभव में वो बता रहा हूँ कि जब ठेकेदार काम करता है तो उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी देखता नहीं है। गांव के लोग भी ये समझ के उसको नहीं कहते कि भाई सरकारी काम है, क्योंकि उसके ठेकेदार लोग सुनते भी नहीं है। तो सारी क्वालिटी हल्की सामानों की जाती है, जो कि बार बार लाइन में फॉल्ट होती है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, तो इससे लाइन ने पूरी लगातार नहीं रहने से सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ाती है, समय पे सिंचाई नहीं होती है। एक ट्यूबवेल में काम हो जाता है यदि लाइट सही हो, लेकिन लाइट सही नहीं होने की वजह से 2-2, 3-3 ट्यूबवेल अनावश्यक रूप से करना पड़ता है। पहले पानी वाटर लेवल ऊपर था, तो वो ट्यूबवेल अब सारे फेल हो गए हैं, अब थोड़े गहरे खुदवाना पड़ रहा है। तो जहाँ पे ये सिंचाई ट्यूबवेल वगैरह की है, तो वहाँ तो हम लोग ट्यूबवेल में ही पैसे बहुत सारे लगाते रहते हैं। अब रहा खादों का मामला, तो सोसाइटियों में भी खाद वगैरह जो है समय पे आना चाहिए। खाद जो है उसमें पोटास वगैरह नहीं लाते हैं, जबकि मैंने उनको बोला प्रबंधकों को कि भाई आप सारे खाद उपलब्ध करें जिसमें किसान। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ मध्य प्रदेश।